अगर आपको खरीदना है एक बड़ा सा मॉनिटर 30+ इंचेस का या फिर उससे भी बड़ा, तो ये वीडियो काफी सही रहेगी। हेलो गाइस, आई एम शार्प फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो में आपको फटाफट से लिस्ट बता दूं, आपको एक बात ध्यान में रखनी है जब भी आप कोई बड़ा मॉनिटर खरीद रहे हो, वो है पिक्सल पर इंचेस का ध्यान। क्योंकि मैं हर बार अपने मॉनिटर के वीडियो में बोलता हूं कि जैसे जैसे मॉनिटर का साइज बढ़ेगा आपको रेजोल्यूशन भी मेंटेन करके रखना है। अगर आपने एक फुल एचडी रेजोल्यूशन का एक 32 इंच का मॉनिटर खरीद लिया तो आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी 70 ppi से भी नीचे की, मतलब कि आपको बड़े ही घटिया से टेक्स्ट दिखाई देंगे और वो मॉनिटर काम करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ppi जो है ना कम से कम 150 के क्लोज में रहे। ये तो मैं बहुत ही मोटी मोटी सी बात कर दिया, लेकिन आपको क्या पता है कि पिक्सल पर इंचेस को निकालना कोई भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं है। आप बड़े आराम से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो, कैलकुलेटर सूप, ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर लेना। इसमें ppi कैलकुलेटर बड़ा ही आसान सा दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपने मॉनिटर की विड्थ और हाइट की पिक्सल रेजोल्यूशन को एंट्री करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस मॉनिटर को पकड़ रहा हूँ तो ये 4K मॉनिटर है, जिसका मतलब कि ये विड्थ हुआ, ये हाइट हुई, और उसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। और क्योंकि ये मॉनिटर डायगनली 31.5 इंचेस का है तो आप यहाँ पर कैलकुलेट क्लिक कर सकते हो और आप देख सकते हो कि इस मॉनिटर का 139 का पिक्सल पर इंच रेशियो है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है कि आपको एक ऐसा बड़ा सा मॉनिटर मिल जाए जिसमें कि आपको 150+ का ppi मिले? इस बजट रेंज में ना 30,000 से लेके इवन 50,000 तक ये पॉसिबल नहीं है। आपको फिर 8K रेजोल्यूशन के मॉनिटर चूज करने पड़ेंगे और वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएंगे। अगर आपको बजट कॉन्शियस रहते हुए एक बड़ा सा मॉनिटर खरीदना है तो मैं कहूँगा कि 130 से लेके 150 तक का ppi वाला कोई भी मॉनिटर आप चूज कर सकते हो। इतने भी ज़्यादा पिक्सेलेटेड टेक्स्ट में दिखाई नहीं देते। लेकिन आपका एक सवाल हो सकता है कि क्या हमें 27 इंच या फिर 4K रेजोल्यूशन का ऐसा मॉनिटर खरीद लेना चाहिए? बिल्कुल खरीद लेना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा आइडियल है। वैसे मॉनिटर्स में आपको ppi मिल जाता है 163 या 168 के आसपास, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी और उसमें बहुत ही क्लियर शार्प टेक्स्ट दिखाई देते हैं। अगर आपका सवाल हो कि एप्पल का रेटिना डिस्प्ले कैसा होता है, मतलब कि अगर आप एप्पल का मॉनिटर खरीदते हो एक बड़ा वाला तो आपको क्या ppi मिलता है उसमें, तो वो है 200 ppi या फिर उससे भी एबव 218 इन जनरल। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ppi मानी जाती है और इसलिए एप्पल के मॉनिटर में या फिर अगर आपने एप्पल कंप्यूटर्स वगैरह पे काम किया है मैकबुक पे, तो आपने देखा होगा कि उसके रेटिना डिस्प्ले का एक खास अलग ही एक लुक आता है। तो वो चीज़ आपको इतने बजट सेंट्रिक रहते हुए मॉनिटर में नहीं मिलने वाली है, वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जितने भी मॉनिटर मैं बता रहा हूँ सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। मेरी वेबसाइट पे ना मैंने अच्छे से प्रोज एंड कॉन्स को इसको लिस्ट करके रखा हुआ है। मेरी वेबसाइट पे जाने के लिए आप सिंपली गूगल पे जाके टाइप कर दो टेक्जोनिकल, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, और ये जो पहला रिजल्ट है वो मेरी वेबसाइट है। और यहाँ पर मॉनिटर्स में जाके आप देखोगे तो मैंने अभी अभी ये आर्टिकल पोस्ट किया है यहाँ पर, अल्टीमेट गाइड टू बेस्ट लार्ज पीसी मॉनिटर। आप यहाँ पे जाके नीचे देख सकते हो हर एक मॉनिटर का मैंने प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पर भी लिस्ट करके रखा हुआ है, तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। लेकिन वीडियो पूरा अंत तक देखो, तभी आपको समझ में आएगा कि मॉनिटर मैं एक पर्टिकुलर क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहला मॉनिटर जो लिस्ट में है वो है LG की तरफ से, एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो 32UN650। ये मॉनिटर ना बजट सेंट्रिक यूजर के लिए सबसे बेस्ट है। उसका रीज़न ये है ना कि ये मॉनिटर आता है एक IPS डिस्प्ले के साथ में, 4K रेजोल्यूशन के साथ में, और यहाँ पर DCI P3 भी जो प्रोवाइड किया गया है ना 95% का है, तो कलर एक्यूरेसी भी इसकी ठीक ठाक सी है। बाकी यहाँ पर AMD FreeSync वगैरह की टेक्नोलॉजी भी मिलती है, तो आप हल्के फुल्के गेम भी अच्छे खासे खेल पाओगे। हालांकि रिफ्रेश रेट सिर्फ 60 हर्ट्ज का है। बाकी इस मॉनिटर में HDR10 वगैरह का भी सपोर्ट है और 1.07 बिलियन कलर्स का सपोर्ट है, जिसकी वजह से आपको मल्टीमीडिया कंजप्शन में भी काफी अच्छा लगने वाला है ये मॉनिटर। इस मॉनिटर का रिस्पॉन्स टाइम वैसे तो 5 मिलीसेकंड है, लेकिन डे टू डे वर्क वगैरह के लिए ना ये LG का मॉनिटर एक बजट कॉन्शियस बायर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हो और आपको थोड़ी ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करनी है या फिर वीडियो एडिटिंग करनी है, जस्ट गो विद दिस मॉनिटर। बाकी इसका 27 इंच वाला मॉडल भी मिलता है, जो कि मैंने पुराने वीडियो में बता रखा था, तो आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो इनकेस अगर आपको 32 इंच वाला नहीं लेना है।
अगला मॉनिटर जो मैं बताना चाहता हूँ वो है एसर की तरफ से, लेकिन ये है अल्ट्रा वाइड कैटेगरी का मॉनिटर। अब अल्ट्रा वाइड ना बहुत ही यूजर्स के लिए शायद ये उतना कन्वीनियंट ना हो, क्योंकि इसका रेशियो ना थोड़ा डिफरेंट होता है। मूवीज वगैरह देखने के लिए ये काफी अच्छे मॉनिटर होते हैं, मतलब आपको पतली सी स्ट्रिप ना काफी बड़ी होकर दिखाई देती है, उस केस में ये काफी अच्छा रहेगा। और इवन वर्क करने के लिए अगर आपको डुअल मॉनिटर का सपोर्ट चाहिए तो डुअल मॉनिटर के बजाय आप एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर खरीद सकते हो। और इस बजट में ना 28,000 में मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ये मॉनिटर लग रहा है, क्योंकि इसमें एक IPS डिस्प्ले भी प्रोवाइड किया गया है और अच्छा खासा रेजोल्यूशन भी QHD रेजोल्यूशन का। तो ये 4K नहीं है, सिर्फ 2K है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात कि ना यहाँ पर सिर्फ 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है और 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हो। और अल्ट्रा वाइड मॉनिटर में गेमिंग करने का अपना अलग ही मजा होता है। यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ पोर्ट्स भी दिए गए हैं, 2 HDMI पोर्ट है, 1 डिस्प्ले पोर्ट भी है, तो आपको ये सारी वर्सेटैलिटी भी मिल जाती है। अल्ट्रा वाइड की कैटेगरी में ना मैं सिर्फ इसी मॉनिटर को यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। वैसे ये गोल पूरा अल्ट्रा वाइड का नहीं था, फिर भी आप में से कुछ व्यूअर्स पूछते हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरा ओपिनियन अल्ट्रा वाइड मॉनिटर के लिए थोड़ा डिफरेंट है। अगर मुझे पर्सनली यूज़ करना हो तो मैं एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर के बजाय 2 अलग अलग मॉनिटर खरीदना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लेकिन अगर आपको जैसे मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए ही चाहिए तो फिर आप अल्ट्रा वाइड वाले खरीद सकते हो। वर्क वगैरह के लिए ठीक होते हैं, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, बहुत सारा लेयर्स वगैरह सब साथ में दिख जाता है, लेकिन फिर भी मेरे ओपिनियन में थोड़े से ये इनकन्वीनियंट टाइप के होते हैं और डेस्क पे काफ़ी स्पेस भी लेते हैं। अगला मॉनिटर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है सैमसंग की तरफ से, बड़ा ही लंबा चौड़ा सा मॉडल नंबर है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। 43 इंच का मॉनिटर है। अब इसकी PPI और भी घट जाएगी, तो आपको बहुत ही क्रूशियल वर्क अगर करना हो ना तो मेरा रिकमेंडेशन जस्ट अवॉइड इट, क्योंकि 43 इंच बहुत ज़्यादा होता है। मैं मॉनिटर का डायगोनल वाला जो डायमेंशन है वो बदल देता हूँ। अब आप देखो कि यहाँ PPI कितनी मिल रही है हमें, सिर्फ 102, मतलब कि पिक्सल पर इंचेस काफ़ी कम हो गए हैं। तो डेफिनेटली आपको थोड़े पिक्सेलेटेड टेक्स्ट की प्रॉब्लम आने ही वाली है। लेकिन फिर भी अगर आप पूछोगे कि 43 इंच की टीवी खरीद लें, ऐसा नहीं है, मॉनिटर उससे कहीं ज़्यादा बेटर होगा और आपकी आंखों के लिए भी अच्छा होगा। टीवी की ब्राइटनेस लेवल ज़्यादा होती है, तो ऐसा मत सोचना कि आप 43 इंच की टीवी खरीद के मॉनिटर का काम चला लोगे, वो आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपको अगर ऐसा कुछ लेना है तो आप सैमसंग का ये वाला मॉनिटर खरीद सकते हो। 34,000 के बजट में काफ़ी सही है 43 इंचेस के हिसाब से। इसमें आपको Type-C पोर्ट वगैरह भी मिल जाता है। प्लस यहाँ पर एक अच्छी बात मुझे लगी ना कि इसमें आपको VA डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, तो आपके मल्टीमीडिया कंजप्शन को ये बहुत ही अच्छा बना सकता है। 1 बिलियन कलर वगैरह का भी सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, 3 इयर्स की वारंटी के साथ में आता है। और ये एक ना स्मार्ट LED मॉनिटर के कैटेगरी में आता है, जैसा कि आप देख सकते हो कि मतलब इसमें प्री बिल्ड चीज़ें हैं। तो आपको अगर टीवी वगैरह देखना है तो उस केस में आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप इंडिविजुअली मॉनिटर को ही यूज़ कर सकते हो फॉर मल्टीमीडिया कंजम्पशन। अगला मॉनिटर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई ना ग्राफिक सेंट्रिक पर्सन हो, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग ही करनी है, तो आप BenQ का PD3205U खरीद सकते हो। इस मॉनिटर में भी आपको वही 4K रेजोल्यूशन मिल जाता है, लेकिन ये 31.5 इंच का डिस्प्ले है और साथ में ये प्राइस भी इसका ज़्यादा है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब इसका प्राइस ज़्यादा होने का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% sRGB का सपोर्ट दिया गया और Rec 709 का सपोर्ट दिया गया, तो कलर एक्यूरेट सा मॉनिटर है। इस कलर कैलिब्रेटेड मॉनिटर में आप तमाम वर्क कर सकते हो ग्राफिक डिजाइनिंग के, और वो भी एक बड़ी सी स्क्रीन पर, मैसिव सी स्क्रीन पर। अब आपका पर्पस अगर एग्जैक्टली कोर ग्राफिक डिजाइनिंग का ना हो तो आप इस मॉनिटर को टोटली अवॉइड करो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव रहेगा। उस केस में आपको LG वाला लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको ग्राफिक वर्क करना है तो यू कैन गो फॉर दिस वन। अगला मॉनिटर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है डेल की तरफ से, और इसका यूज केस ये है ना कि आपको डेल की ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर चाहिए। अब इस मॉनिटर में ना आपको 5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलता है। अब क्योंकि ये डेल की तरफ से है तो रिलेटिवली अदर ब्रांड्स के, जैसे कि हम अगर LG से कंपैरिजन कर ले या फिर किसी और मॉनिटर से कंपैरिजन करें, तो मुझे लगता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में चला जाता है। 48,000 रुपीज़ अगर आपको सिर्फ डेल और डेल पे फोकस रख के एक अच्छा मॉनिटर खरीदना है तो आप इसे खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है जैसे कि BenQ वाला कलर कैलिब्रेटेड है, जबकि डेल
ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। एक नॉर्मल सा डिस्प्ले यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है और ना ही ये गेमिंग के लिए बहुत ही आइडियल होगा क्योंकि 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट है और 5 मिलीसेकंड का ही रिस्पॉन्स टाइम है। अगला मॉनिटर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है 49,000 के बजट का और ये काफी अच्छी कैटेगरी का मॉनिटर है LG की तरफ से। इसमें भी आपको कलर कैलिब्रेशन देखने को मिल जाएगा। ये DCI P3 इसका कलर गैमेट जो है 90% तक है, तो ये बहुत ही अमेजिंग है और साथ में HDR10 का भी सपोर्ट दिया गया है। ये मॉनिटर भी 4K रेजोल्यूशन के साथ में आता है और सिर्फ 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट है। डेफिनेटली होगा ही क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में आप अगर ग्राफिक डिजाइनिंग को सेंट्रिक रख के मॉनिटर खरीदते हो तो आपको गेमिंग वाली फंक्शनलिटीज नहीं मिलने वाली है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अब LG का ये मॉनिटर और BenQ का जो मैंने बताया वो दोनों ही ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बहुत ही आइडियल रहेंगे 50,000 के बजट में एक बड़े साइज के मॉनिटर की कैटेगरी में। अगला जो मैं मॉनिटर आपको बताना चाहता हूँ अगेन BenQ की तरफ से है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जो मैं मॉनिटर मैंने पहले बताया था ना BenQ का, ये उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। ये UA मॉडल है, वो सिर्फ U था। इसमें क्या अदर फंक्शनलिटीज मिल जाती हैं, एक तो नंबर ऑफ पोर्ट्स वगैरह भर भर के मिलते हैं, प्लस आपको एक मॉनिटर आर्म भी मिल जाता है जस्ट लाइक ये LG में मिल रहा है। अगर आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर मॉनिटर खरीद रहे हो तो या तो आप ये खरीद सकते हो या BenQ का ये खरीद सकते हो, लेकिन BenQ का जो कलर कैलिब्रेशन है वो थोड़ा सा बेटर है यहाँ पर इन माय ओपिनियन, और साथ में बाकी ये जो आर्म वाली फैसिलिटी है इसमें भी मिल जा रही है। अब BenQ का अगर आपको विदाउट आर्म खरीदना है तो आपको वो सस्ता मिल जाएगा, आप उसे चूज कर सकते हो। अब बात आती है ना कि गेमिंग की, जैसे जैसे मॉनिटर का डायमेंशन बढ़ जाता है ना तो बात यहाँ पर बहुत ही डिफिकल्ट सी हो जाती है, क्योंकि एक ऑप्शन है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करनी, कोई भी काम नहीं करना है, तो मैं कहूँगा कि हाँ आप 2K रेजोल्यूशन के बड़े मॉनिटर खरीद लो, थोड़े सस्ते भी पड़ जाएंगे, आपको रिफ्रेश रेट वगैरह ज़्यादा मिल जाएगी, रिस्पॉन्स टाइम भी कम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 4K में ही चाहिए और जैसा कि मैं कह रहा था कि आपको वर्क भी करना है, पिक्सल डेंसिटी अच्छी चाहिए उस केस में, दोनों का एक हाइब्रिड मैकेनिज्म चाहिए, तो आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। तो ये जो गीगाबाइट का मॉनिटर है जो अगला मॉनिटर मैं बता रहा हूँ, काफ़ी मुझे यूनिक लगा और काफ़ी सही लगा इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। 67,000 के प्राइस पे यहाँ पर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया गया है और साथ में इसका रिस्पॉन्स टाइम भी काफ़ी कम है, सिर्फ 1 मिलीसेकंड का। तो ये इस बात को ध्यान पे रखते हुए, और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो कि इसमें 90% का कलर गैमेट भी प्रोवाइड किया गया है DCI P3 वाला, और साथ में 123% की sRGB। तो मतलब कि ये एक तो कलर एक्यूरेट भी है, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हो, नॉर्मल वर्क भी कर सकते हो, गेमिंग भी कर सकते हो। ये जो कंसोलिडेटेड मुझे फीचर लगा इस मॉनिटर का सबसे बेस्ट लगा है और इसीलिए ये काफ़ी एक्सपेंसिव कैटेगरी में आता है। साथ में ये 32 इंच का 4K रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। बाकी इसमें कनेक्टिविटी के लिए भी तमाम ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। अपने आप में कि प्रीमियम कैटेगरी का मॉनिटर है और इस मॉनिटर को खरीद कर आपका हर एक पर्पज सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है। सभी मॉनिटर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी स्टॉक के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।